और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आदित्य पांडे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। आदित्य जी बहुत स्वागत आपका। अशोक तिवारी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। तिवारी जी आपका बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राज जी का बहुत स्वागत है। और निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी का भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, चुनाव के बीच में एकाएक ये फैसला बहन जी का ले लेना किस तरह का संदेश और क्या मैसेज इससे जा रहा है? एक आरोप लगता आया कि बहन जी कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से कह लो या बैक स्टेज कह लो, वो भाजपा को सपोर्ट कर रही हैं। देखिए सुनील जी, निश्चित रूप से अगर मैं मायावती जी की राजनीति के पारी के ऊपर दृष्टि डालता हूं, मैंने वो समय भी देखा। आप मानिए मेरी बात, जब 90 के दशक के अंदर जब काशीराम जी मायावती जी को लेकर के आए थे और जब इन्होंने बादलपुर के अंदर पहली मीटिंग अपनी करी थी, तो उस मीटिंग को भी मैंने जब देखा था, जब मैं छात्र जीवन में था, तब इन्होंने एक बात कही थी और आज भी मुझे वो स्मरण है कि इन्होंने कही थी कि अगर मेरी सभा में अंदर अगर कोई वैश्य क्षत्रिय या ब्राह्मण कोई अगर बैठा हुआ है तो उठ करके चला जाए, क्योंकि मेरी सभा के मेरे भाषण के बाद में अगर उसके साथ कुछ अप्रिय हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। यानी कि इतना जिसको कहते हैं विश्वमन करके, और जिसको जैसे आपने देखा होगा तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनको, जहां इस टाइप के जो नारे दे करके मायावती जी ने कहीं ना कहीं अपनी राजनीति शुरू की थी। तो उसके बाद में जब कालांतर के अंदर जब राजनीति करते करते इनको एक बात समझ में आई कि केवल इस विश्वमन से या इस वैमनस्य से राजनीति के अंदर हम कुछ तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन सर्वस्व हासिल नहीं कर सकते। तब जाकर के आपने देखा होगा कि 2008 के चुनाव से पहले इन्होंने एक जिसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लगाया और तमाम जो बाकी जो स्वर्ण कास्ट है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, उनके लिए इन्होंने दरवाजे खोले और अपनी ज्यादातर टिकटें 2008 के चुनाव के अंदर स्वर्णों को दी। और उसके बाद में जिस तरीके से बहुमत की सरकार बनी, तो एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला कामयाब हुआ। मायावती जी को एक चीज समझ में आ गई, इस देश के अंदर केवल एक वर्ग या किसी भी एक समाज को लेकर के पूर्ण रूप से और जिसको कहते हैं संपूर्ण राजनीति नहीं की जा सकती। तो आज कहीं ना कहीं जो आप अभिषेक आनंद की जो आकाश आनंद की बात कर रहे हैं सुनील, तो निश्चित रूप से आकाश आनंद के अंदर आज की तारीख में वो ही एक उग्रता और व्यग्रता थी। जिस तरीके से इन्होंने अपनी पारी की शुरुआत करी मायावती जी के उत्तराधिकारी होने के बाद में या नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के बाद में, 20 सेकंड और खत्म करूंगा। उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने एक जिसको कहते हैं अपने उग्र स्पीच और व्यग्र स्पीच से जो जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया, पहली बात। दूसरी बात जो मेरे को पता चला है कि मायावती जी ने इनको इन स्टेटों के अंदर बहुजन समाज पार्टी का संगठन का विस्तार करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी थी, चाहे पंजाब की बात चाहे राजस्थान की बात करूं। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने उत्तर प्रदेश को पकड़ लिया और उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी इनको चाहती थी कि इनका कोई बड़ा इंटरफेयर हो। लेकिन आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के अंदर आकाश आनंद का ज्यादा इंटरफेयर उत्तर प्रदेश संगठन में हो जाता, इसलिए मायावती जी ने मेरे हिसाब से अधिकार। ठीक। निरंजन पोद्दार जी, एक और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, कहा जा रहा है कि 4 तारीख को परिणाम देखना भाई साहब, सब लोग माफी मांगेंगे ये। और दूसरी ओर इतनी पावर इतना करंट भी है उनके फोन में कि बहन जी ने तत्काल कहा कि चलो बच्चा अंदर। ये क्या गलत सलत बोल रहे हो? ऐसा कैसे? बहन जी कोई छोटी मोटी नेता तो है नहीं। देखिए सुनील जी, हास्यास्पद बात तभी लगती है कि जब एक ही चीज के अंदर दो यानी कि एक मुंह से दो प्रकार की बात बोली जाए। अगर ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये क्या इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि जितने भी दलित हैं या जितने भी जो समाज के जो निचले तबके के वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे थे और अब आकाश आनंद जो है उनको अपनी तरफ वापस खींच रहे थे। तो मतलब वो अभी तक भारतीय जो दलित हैं या जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, वो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये चीज मान रहे हैं ना इस बात का मतलब। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो हमारे को वोट दे रहे हैं, और अब कह रहे नहीं वो वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दे रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने फोन कर दिया। जी, बल्कि अपनी अपनी एक स्टोरी होती है, अपनी अपनी एक सोच होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। आपने देखा होगा अभी अब कर्नाटक के अंदर
शिमोगा के अंदर डीके शिव कुमार के कंधे के ऊपर एक अल्पसंख्यक नेता ने, उन्हीं की पार्टी के कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक नेता ने कंधे पे हाथ लगा दिया, उन्होंने खींच के रैप्टा मारा और फिर कार्यकर्ताओं ने पीटा, वो अलग है। अब ये अलग अलग नेताओं की अलग अलग यूएसपी है। अब मायावती जी की यूएसपी ये है कि कोई उनसे ऊपर जाते हुए दिखे, ये मायावती जी को शायद कहीं गवारा नहीं। हमने भी देखा है कि तमाम मंचों के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम कुर्सियां लगती हैं, लेकिन मायावती जी के मंचों पे अभी भी एक ही कुर्सी लगती है, एक ही सिंहासन लगता है जिस पर मायावती जी बैठती है। तो अब मायावती जी को अगर ये लगा होगा कि आकाश आनंद अगर मेरे कंधे से ऊपर निकल रहा है या मेरे सर से ऊपर निकल रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, 10 सेकंड का और समय लूंगा। समस्या क्या है सुनील जी, 3 निर्दलीय हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो ये कहते हैं ईडी से डरा करके सपोर्ट ले लिया और वो डरा दिया, और वो कल छोड़ करके जब वो ईडी प्रूफ हो गए वो कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया, तो वो उन्होंने अपनी यार एक कम से कम कि या तो कोई ईडी प्रूफ है या तो ये कहो कि लोग ईडी से नहीं डरते या कहो ईडी से डरते हैं। अगर ईडी से डरते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की तरफ कैसे चले गए? क्या वो ईडी प्रूफ हो गए? तो कहने का तात्पर्य यही है सुनील जी, ये तो मेरा मन भाया तो कुत्ता काट के खाया, जो मर्जी जब सुविधा हो वैसा बोल दीजिए। और शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में